इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अहद चीमा को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। अहद चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को फौरी अमल दरामद की हदायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा से असासों की तफसीलात तलब की थी। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। नया पाकिस्तान बनाने का वादा झूठा साबित हुआ। सिलेक्टेड बंदे को 2-4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बनाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, फिर भी काम ना बना तो RTS बिठाया गया। एतमाद का वोट दिलाने के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। जजिस आइन तोड़ने वालों को आगे बढ़कर हार पहनाते हैं। भारत अफगानिस्तान या किसी और ने नहीं, बल्कि हमने खुद अपने पैरों को लहरा मारा। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम जेल से बाहर आ गए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। कहाँ गए वो दिन, दहशतगर्दी भी वापस आ गई। जो भुट्टो के साथ हुआ वो किसी और वज़ीर आज़म के साथ नहीं होने देंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई सियासत में दुश्मनी वापस लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा अगर खान को घड़ी चोर करार दिया जा सकता है तो जिन पर खान साहब इल्जाम लगा रहे थे वो भी तो गलत हो सकते हैं। कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है, मैं रवायती सियासत को दफन करना चाहता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। जजेस के पास खून के दाग धोने का मौका है। इलेक्शन का इनेकाद जरूर होगा, नताइज से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकते। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। 1.25 महीने बाद मेरा किरदार खत्म हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की तलबा और तलबात से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम सिर्फ मुआवनत कर रहे हैं। दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन सा लेकर जाएंगे। बाप सिर्फ नाम की तब्दीली है, बाकी लोग वही है। हो सकता है अपनी जमात बना लो। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा। सियासी जमातों से 22 दिसंबर तक उम्मीदवारों की तरजीही लिस्ट तलब। उम्मीदवार कल से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कौमी असम्बली की फीस 30,000 जबकि सूबाई असम्बली की फीस 20,000 रुपये मुकर्रर। उम्मीदवार की उम्र की हद 25 साल मुकर्रर। कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए सूबे का वोटर होना लाजमी होगा। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक एक और बड़ा फैसला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा अभी मामला उठाया तो इलेक्शन डीरेल हो सकता है। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार हल्का बंदियों और नशस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान बार ने अपने एलामिये में कहा यह तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। आबादी के तनासब से मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला ताहाल जारी ना हो सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिला तो प्लान बी तैयार है। इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे। हमारा सर्टिफिकेट 22 दिसंबर से पहले जारी होना चाहिए। हमारे साथ दोहरा मयार रखा जा रहा है। इंतखाबी निशान हमारा हक है।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी के रेफरेंस में 2 मुल्जिमान के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुल्क में जाली करेंसी की गर्दिश में इजाफा। सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मुतासरीन में शामिल। 5,000 रुपए के जाली करेंसी नोट कमेटी में पेश कर दिए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोट ना पहचान सके। चेयरमैन कमेटी ने रिमार्क्स दिए, 5,000 का जाली नोट अगर मुझे मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। नेप्रा ने वजारत तवानाई के ओवर बिलिंग रिपोर्ट पर तहफ्फुज़ात मुस्तरद कर दिए। नेप्रा अथॉरिटी ने कहा, नेप्रा कमेटी ने डिस्कोस से डाटा लेकर रिपोर्ट बनाई। डिस्कोस के अपने डाटा के मुताबिक ओवर बिलिंग साबित हुई। तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। शाहिद खकान अब्बासी से नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुताल्लिक सवालात। साबिक वज़ीर आज़म का जवाब देने से गुरेज। कहा, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। इस निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा। आसिफ ने मेरे घर पर हमला कराया, मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हाजी आसिफ, मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ। देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी। उस्मान डार की वालिदा का घर पर छापे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे घर की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल, जबकि जेवर और पैसा चोरी किया गया। सेशन कोर्ट से इंसाफ लेने आई हूँ। उस्मान डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, DPO ने ख्वाजा आसिफ की इमां पर हमला कराया। मौजूदा DPO की सरपरस्ती में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए इलेक्शन में मेरी वालिदा का मुकाबला करें। अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। मेरी वालिदा तहरीक इंसाफ के निशान से इलेक्शन लड़ेंगी। कभी इंतकामी सियासत नहीं की। मुखालिफिन के साथ हमेशा सियासी जंग लड़ी, जातियात की नहीं। उस्मान डार की वालिदा के बयान पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, सियासी मुखालिफिन की दरखास्तों पर 2 बार 6-6 माह कैद काटी। मेरे सियासी मुखालिफिन ने मेरी बीवी और बेटे के खिलाफ मुकदमे बनाए। अहले खाना को निशाना बनाया गया। मुझ पर आइन के आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज भी किया गया। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मलिक वासिफ पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बहरानों से निकाला। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है। उम्मीद है अवाम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटिया और अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद रही। M11 लाहौर से सियालकोट और M4 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल रही।